प्रिय नीतीश कुमार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपने हम छात्रों की माँगों को अनसुना किया। अगर आपने अनसुना ना किया होता, तो बिहार के युवा, बिहार की जनता, बिहार के लोग जग नहीं पाते। आपका इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि आपने हमें 20 दिनों तक सड़कों पर, मैदानों पर ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ना छोड़ा होता, तो शायद हम अपने अधिकारों का सही अर्थ नहीं समझ पाते। हम अपने और पराये का भेद ना समझ पाते। इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि आपने बिल्कुल आने वाले भविष्य में चुनाव के बिल्कुल सामने आकर के हमारी बातों को अनसुना किया। क्योंकि अगर आपने ना किया होता, तो हमारे असंतोष का, हमारे दुःख को सही दिशा नहीं मिल पाती। इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि आपने मीडिया के सामने जीविका दीदी, जीवंत बिहार जैसी बातें की और छात्रों के हक, छात्रों की माँगों को लेकर कोई बात नहीं किया। क्योंकि अगर आप करते, तो शायद हम जीवंत बिहार का मतलब नहीं समझ पाते। आपके साथ-साथ मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज ना किया होता, अगर पुलिस ने हमारे अधिकारों को ना दबाया होता, तो शायद हम अपने अधिकार को लेकर के जागृत नहीं हो पाते। अपने हक को लेकर के, अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के हमारे अंदर वो चेतना, हमारे अंदर वो एकता ना आ पाती। इसीलिए पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद। पुलिस प्रशासन का इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि उन्होंने थप्पड़ों के माध्यम से, वाटर कैनन के उपयोग से, लाठी के माध्यम से हमारे अंदर एक राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। अगर उन्होंने हम पर लाठीचार्ज ना किया होता, हमें थप्पड़ ना मारा होता, हमारे अधिकारों को लेकर के हमें प्रताड़ित ना किया होता, तो शायद हमें वो राजनीतिक चेतना का विकास ना हो सकता। इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं विपक्षी पार्टियों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। विपक्षी पार्टियों को इसलिए धन्यवाद क्योंकि अगर वो कंबल में बैठ कर के हीटर चलाते हुए भाषणबाजी ना कर रहे होते, तो हम प्रशांत किशोर जैसे नेताओं के महत्व को ना समझ पाते। इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर का महत्व इसलिए है क्योंकि आप कंबल में बैठे रहे। प्रशांत किशोर का महत्व इसलिए है कि जब समस्त विपक्षी पार्टी केवल और केवल मीडिया के सामने भाषणबाजी करने में रही, प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति रहा जो सड़क पर उतरा। इसलिए आपका धन्यवाद क्योंकि अगर आप सड़क पर उतरते, तो प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति हमें मिल ना पाता। इसलिए आपका धन्यवाद। इन सभी धन्यवादों को समाप्त करते हुए अंत में मैं एक छोटी-सी बात और कहना चाहूँगा कि जब प्रशांत किशोर जेल जा रहे थे, तो उससे पूर्व वो मीडिया से मुखातिब हुए थे। अंत में एक पत्रकार बंधु ने उनसे प्रश्न किया था कि आप जेल जा रहे हैं, इसके माध्यम से आप राजनीति तो नहीं कर रहे, नेतागिरी तो नहीं कर रहे, कहीं नेता बनने की चाह तो नहीं है? तो मेरा उस पत्रकार बंधु से कहना है कि अगर छात्रों की माँगों को उठाना, छात्रों के हक की बातों को कहना, छात्रों के अधिकारों की बातों के लिए लड़ना, अगर नेतागिरी है, राजनीति है, तो हमें वो राजनीति भी स्वीकार्य है। ऐसे नेता भी हमें स्वीकार्य है, जो कि छात्रों के लिए लड़े, उसकी माँग उठाएँ, उसके लिए अनशन करे और जेल भी जाना पड़े उस नेतागिरी के लिए, उस राजनीति के लिए, तो वो जाएँ। ऐसा राजनेता हमें चाहिए, वो स्वीकार्य है। ऐसी राजनीति हमें चाहिए, वो स्वीकार्य है और ऐसा नेता हमें चाहिए, ऐसा नेतृत्वकर्ता हमें चाहिए, वो भी स्वीकार्य है। बाकी जहाँ तक बात रही है लाठी, डंडों की बात, तो ये लाठी और डंडे जो है, जो कि छात्रों के ऊपर चले थे, वो छात्रों के ऊपर नहीं चले थे, बल्कि नीतीश कुमार के अहंकार पर चले थे। और ये अंत नहीं है, ये तो आरंभ है। इतिहास प्रत्येक घटनाओं को दर्ज करता है, ये भी दर्ज होगा। जयप्रकाश का आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा। अलविदा।